गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल अजिताज़ लाइफ। मैं अजिता शुक्ला आप सभी का अपने चैनल अजिताज़ लाइफ में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा ही होगा मेरा। रात में हम लोग लाचेन से लाचून पहुंचे। यहाँ पे हम लोग रुके हैं द ग्रैंड लाचून होटल में। लाचून हम लोग पहुंचे बहुत भारी बारिश के बीच में। जिस होटल में हमारा रूम बुक था वहाँ पे जाने में पता चला कि जिन लोग को आज चेकआउट करना था, लैंडस्लाइडिंग की वजह से उन लोगों ने चेकआउट नहीं किया है। रूम पूरा खचाखच भरा हुआ था। भारी बारिश के बीच हम लोग बाहर खड़े, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। बार बार होटल वाले से बात करने पर, रिक्वेस्ट करने पर उसने कहा कि नीचे उसका एक होटल और है, आप लोग वहाँ जाइए, वहाँ पे आप लोग को रूम मिल जाएगा। तो हम लोगों ने खाने के लिए पूछा तो उसने कहा कि खाना यहाँ से वहाँ पहुँचा दिया जाएगा। ये रहा होटल लाचून का जहाँ पे हम लोग आके रुके। यहाँ पे रुकने के बाद ड्राइवर हमें छोड़ के चला गया। उसने कहा कि मॉर्निंग में 7 बजे आप लोग तैयार रहिएगा, मैं आ जाऊँगा। लेकिन जब सुबह उठे 7 बजा, 7 बजने के बाद 8 बज गया, ड्राइवर नहीं आया। हम लोग बहुत टेंशन में थे। उसने अपना मोबाइल नंबर भी नहीं दिया था। लेकिन जब वो आया तो उसने ऐसी न्यूज़ सुनाई कि हमारे पैरों के तले ज़मीन खिसक गई। उसने कहा कि लैंडस्लाइडिंग की वजह से गैंगटॉक जाने का रास्ता बंद हो चुका है, अब आप लोगों को 10-12 दिन यहीं रुकना पड़ेगा, या जैसे ही आर्मी रास्ता खुलने की खबर देगी, इन्फॉर्मेशन देगी, मैं तुरंत आप लोग को लेने के लिए आऊँगा। वो कह के इतना चला गया। हम सब एकदम टेंशन में आ गए कि अब क्या होगा। सब बहुत परेशान थे क्योंकि मैक्सिमम लोगों के पास ना तो पैसे थे, और यहाँ के होटल वाले ने कहा कि खाने को भी बहुत ज़्यादा नहीं है। अभी आप लोग को दाल चावल और सब्ज़ी हम खिला दे रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट डे से हम आपको थोड़ा थोड़ा दाल चावल देंगे, उसी पे आपको गुजारा करना होगा। तो हम लोगों ने उसमें हामी भरी, क्योंकि अब जो है सो तो है। फिर यहाँ पे हम सब बाहर घूमने लग गए थे। यह लाचून का फुटबॉल ग्राउंड। हम लोग यहाँ पे घूमते घूमते आ गए हैं क्योंकि लाचून में बारिश बहुत तेज़ हो रही है और लैंडस्लाइडिंग हो गई है, तो रास्ते सारे गैंगटॉक जाने के लिए बंद हो गए हैं। तो रास्ता कब खुलेगा कुछ भी नहीं पता है। तो यहाँ लाचून में ऊपर हमारा होटल है, वहीं पर हम लोग रुके हैं। तो अब कुछ करना तो था नहीं, सबके पास पैसे भी ख़त्म हो गए, खाने पीने को भी कुछ नहीं। गैंगटॉक से ही सारा सामान खाने पीने का आता है, तो यहाँ के लोगों ने बता दिया कि खाने पीने को भी कुछ नहीं है। तो फिर हम लोग यहाँ से पैदल पैदल घूमने के लिए निकल पड़े। तो यहाँ पे एक फ़ुटबॉल ग्राउंड यहीं पे दिख गया था। ये सुनील और सावनी घूम रहे हैं। तो रास्ता जब खुलेगा फिर हम लोग निकलेंगे। मंडे को हमारी ट्रेन भी है 12:30 बजे न्यू जलपाईगुड़ी से इलाहाबाद के लिए। देखिए कैसे हम लोग पहुँचते हैं, और यहाँ का नज़ारा तब तक देखिए। और सावनी आगे आगे पैदल पैदल चल रहे हैं। सब बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं क्योंकि सबके पास पैसे ख़त्म हो चुके हैं। और यहाँ भी खाने को लाचून में भी ज़्यादा कुछ नहीं है क्योंकि सारा सामान वो गैंगटॉक से आता है। रास्ते में 3 जगह लैंडस्लाइडिंग हुई थी कल, आज एक जगह और होगी, 4 जगह होगी। धीरे धीरे लैंडस्लाइडिंग का नंबर बढ़ता चला जा रहा है। आर्मी रेस्क्यू कर रही है धीरे धीरे, लेकिन यहाँ से हम लोग कैसे निकलेंगे कुछ पता नहीं है। बारिश भी लगातार हो रही है। और ये पेड़ देखिए कितने लंबे आके ऐसे। और ये दोनों घूम रहे हैं। हम लोग फंस गए हैं यहाँ पे। आए थे वेकेशन पे, तो शाम तक हम लोग गैंगटॉक नहीं पहुँच पाएंगे। तो हमारी ट्रेन छूट जाएगी। हमारी ट्रेन मंडे को है राजधानी। तो यहाँ से अगर मॉर्निंग 5 बजे निकलेंगे तब हम लोग न्यू जलपाईगुड़ी 12:30 तक पहुँचेंगे। 1:30 पे हमारी ट्रेन है। लेकिन अगर 12:30 पे है ट्रेन, रास्ता नहीं खुला तो हम लोग नहीं जा पाएंगे। तो फिर हम लोग नहीं जा पाएंगे। गैंगटॉक में 2 दिन एक्स्ट्रा, गैंगटॉक में 2 दिन फिर रुकेंगे, नई बुकिंग लेंगे, तब फिर निकलेंगे। बस अब हम लोग यहाँ से गैंगटॉक पहुँच जाए। एनी हाउ बहुत बुरे फंस गए हैं, बहुत बारिश हो रही है लैंडस्लाइड। और यहाँ पे जितने भी हमारे को पैसेंजर्स हैं सबके पास पैसे ख़त्म हो गए हैं। सब गूगल पे के चक्कर में थे। लेकिन गाइस हमेशा याद रखना चाहिए कि हमेशा अपने पास कैश रखना चाहिए। गूगल पे तो अलग चीज़ हो गई, लेकिन कैश हमेशा अपने पास रखना चाहिए। टाउन से हम लोग वापस आने लगे तो देखा एक गेट बना है थैंक यू का। यहाँ के दरवाज़ों पे डिज़ाइन दिखा दूँ तब तक मैं। ऐसे ड्रैगन हर दरवाजे पे ड्रैगन बना होता है। हर दरवाजे, हर घर के दरवाजे पे मैंने देखा पर्दे लटके हैं, उसमें भी ड्रैगन। और ये सिक्किम तो साफ़ सुथरा है ही। तो ये डिज़ाइन घर के दरवाजे पे बनी रहती ड्रैगन। दरवाज़ा कितना सुंदर है। अब जब और ये वाला हमारा होटल जहाँ पे हम
रुके हैं द ग्रैंड लाचून। बारिश हो रही है, सुनील सावनी अंदर जा रहे हैं। कुछ करना तो है नहीं नया, कुछ घूमने के लिए नहीं कुछ, बस अगल बगल की जो नज़ारे हैं ये ऐसे बस देखिए। और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग फंस गए हैं। निकलेंगे तो फिर निकलेंगे। चलिए, ये हमारे होटल का गेट। हम लोग की लैंडस्लाइड है और यहाँ बच्चे स्कूल जा रहे हैं। बच्चों का स्कूल शुरू हो चुका है। तो चलिए चलिए अपने कमरे में हम लोग। होटल की बालकनी, यहाँ से ऐसे व्यू नज़र आता है। ये हमारा सामान पैक होने लग गया है। बारिश हो रही है बहुत तेज़, लेकिन हाँ हाँ आ रहे हैं। तो ड्राइवर ने अचानक से बताया कि वहाँ पे रास्ता खुला है, जल्दी निकलिए आप लोग युंगथांग वैली के लिए। तो हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से फटाफट। और ये रही सावनी और हमारे साथ वाले फटाफट रेडी रहे। हाँ आ रहे हैं। तो खाना बन चुका था, जल्दी जल्दी खाना खा ले। खाना खा के हम लोग निकलेंगे। जल्दी खाना खा के चल रहे हैं। तो हाथ धुल के आ जाओ। खाना खाते वक्त हमें बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, आगे क्या सीन होगा, क्योंकि ड्राइवर ने तो हमें बहुत अच्छे से कहा था कि कोई बात नहीं, बस थोड़ी दूर आपको हम गाड़ी से ले चलेंगे, आप अगर थोड़ी दूर पैदल चल देंगे तो आपको इंडियन आर्मी मिल जाएगी और आपका रेस्क्यू हो जाएगा। लेकिन इतना नहीं पता था, रेस्क्यू तो इंडियन आर्मी हमारा कर ही रही थी, लेकिन ये नहीं पता था कि इतनी भयावह स्थिति होगी, इतनी डरावनी स्थिति। जीवन में कभी नहीं सोचा था कि इस तरीके की स्थिति से आमना सामना करना पड़ेगा। केवल हमेशा न्यूज़ में देखते थे टीवी में कि ऐसी लैंडस्लाइडिंग हो गई है, इतने लोग फंस गए हैं, इतने लोग मर गए हैं। लेकिन हाँ, भगवान की दया से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ और सब लोग आराम से वहाँ से निकल गए। टैक्सी हमारी होटल से निकल दी थी। धीरे धीरे बारिश की बूंदें पड़ रही थीं। अभी बहुत ज़ोरों की बारिश नहीं हो रही थी, बारिश थमी हुई थी, लेकिन बूंदें छोटी छोटी पड़ रही थीं। लगभग 30 किलोमीटर का रास्ता तय करने के बाद ड्राइवर ने हमसे पूछा कि क्या आप लोग अब यहाँ उतरना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ से अब टैक्सीज़ को नहीं जाने दे रहे हैं और अगर मैं थोड़ी दूर चलूँगा भी तो टैक्सी वहीं पे मेरी रोक देंगे। तो हम लोगों ने कहा चलो ठीक है, क्योंकि देखा सारी टैक्सीज़ एक लाइन से लगी हुई थी, सारे लोग उतर उतर के पैदल चलना शुरू कर दिए थे। तो हम लोगों ने भी हामी भरी और नीचे उतर गए। अगल बगल टैक्सीज़ में देखी सारे पैसेंजर्स बाहर निकल रहे हैं और पैदल चलना शुरू कर दिए हैं। उसने हमसे कहा था कि बस तो हमको ऐसे उसने इशारा किया कि वो पेड़ देखिए, बस आपको वहीं तक चलना है। लेकिन वो पेड़ कब आएगा हमें नहीं पता था। जब हमने चलना शुरू किया उसका वो पेड़ देखिए कहना बार बार याद आ रहा था। वो पेड़ हम लोग को मिल ही नहीं रहा था, बस रास्ता लंबा। जूता निकालो, आगे पकड़ो, मोजा भी। फिर हम लोगों ने अपने जूते हाथों में ले लिए और निकल पड़े। कुछ लोगों ने तो जूते अपने निकाले भी नहीं थे, वो जूते पहने ही थे। और आगे चल के लोग बहुत परेशान हुए क्योंकि पूरा जूता गीला हो चुका था आगे, और बहुत दिक्कत। पैंट ऊपर कर लो, पैंट ऊपर करो, पैंट ऊपर पहन लो। नहीं पहन लो। चलो 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 भाग चलो। ये बैकग्राउंड में जो शोर चल रहा है, ये बैकग्राउंड का शोर है पानी का। इतनी ज़्यादा बारिश हुई है, हर तरफ से पानी बह बह के सड़क पे आ रहा है और इतनी स्पीड में आ रहा है कि इतना ज़्यादा उसमें शोर है। हर तरफ पानी, हर तरफ पानी। इसकी इतनी भयावह आवाज़ है कि मैं क्या बताऊँ, आप तो सुन ही सकते हैं। यहाँ पे पहुँचने पे मैंने देखा एक जगह बोर्ड लगा था, उस पे लगा था मंगन डिस्ट्रिक्ट और एक गाड़ी खड़ी थी जिस पे लिखा था मंगन मजिस्ट्रेट। इस मंगन डिस्ट्रिक्ट में ही इसका मतलब लैंडस्लाइडिंग हुई थी।
लेकिन अभी यहाँ से हमें बहुत दूर चलना था। यहाँ पे थोड़ी आबादी थी, लेकिन एकदम सूना साना पड़ा था क्योंकि लैंडस्लाइडिंग हुई थी। आवागमन तो पूरी तरीके से बंद था, बस लोग पैदल चलते हुए नज़र आ रहे थे कि जो भी टूरिस्ट थे बस वही सड़क पे नज़र आ रहे थे। तो अब हम लोग पैदल चलते जा रहे हैं और हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन वाला पॉइंट हमें मिलने वाला था। यहाँ पहुँच के हम लोग अपनी लाइन में लग गए थे। लाइन में खड़े होकर मैंने रिकॉर्डिंग बनाई। जब सामने ने देखा तो उसने कहा मम्मा रिकॉर्ड कर लो, अगर बच जाएंगे तो हमेशा के लिए याद रहेगा कि हम लोग कैसे निकले। तो ये अभी हम लोग दूसरे रास्ते से निकल रहे हैं। ये रही कतार, हम लोग कतार में बहुत पीछे हैं। अभी लोग अभी अपना घूम रहे हैं। एक तरफ सामान जमा करवाया जा रहा है और एक तरफ से लोगों को निकाला जा रहा है धीरे धीरे। तो मैंने लाइन में ही खड़े होकर रिकॉर्डिंग बनाई थी। एक बार में एक लोग को निकाल रही है रेस्क्यू टीम। धीरे धीरे लोग निकल रहे हैं। बहुत गहरी खाई है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी अरेंजमेंट करी थी। सीढ़ियाँ बनाई थी, फिर ब्रिज बनाया था। ये देखिए एक लंबी सीढ़ी इन्होंने यहाँ पे बना के रखी हुई है। ऐसी ऐसी सीढ़ियाँ उन्होंने बनाई थी और लटकाई थी। यहाँ लाइन में आर्मी बचाएगी हमारे ना। जो पैसेंजर्स थे वो दौड़ के आए और उन्होंने कहा कि आगे तो बहुत ज़्यादा डरावना सीन है, तो सामने डरे ना। मैंने उसको हंसाने के लिए उससे बात करी। लैंडस्लाइडिंग की दूसरी साइड है सेफ साइड, जिधर हमें रेस्क्यू टीम ने बचा के निकाला है। यहाँ पे हम लोग को खड़ा किया है। जब हम लोग उस साइड लगे थे लाइन में तो अचानक से फिर से लैंडस्लाइडिंग हो गई थी और लोग भागने लग गए थे डर के मारे कि अब क्या होगा, लेकिन आर्मी ने किसी तरीके से संभाला। आर्मी ने हम लोग का लगेज साइड पहले पहुंचा दिया था। सुनील गए हुए लेने के लिए, हम लोग अभी इधर खड़े हैं। हमें लगा कि हमारा सामान आ चुका है, लेकिन हमारा सामान नहीं आया था। तो अभी हमारा सामान इस साइड आ रहा है। तो ये लोग जैसे रोप वे होता है वैसे बना रखा है उन लोगों ने, और एक बार में दो बैग करके लेके आ रहे हैं। तो इधर मैं अपना सामान देखने के लिए आ गई थी। सुनील उस साइड अपना सामान देखने के लिए चले गए थे क्योंकि दो साइड से सामान आ रहा था। तो जब मैं इधर अपना सामान देखने के लिए आई कि मेरा सामान आ रहा है कि नहीं, तो मैंने देखा जहाँ से हम लोग को पार कराया गया था। तो मैंने सोचा थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लूँ। ये देखिए कितनी तरीके की सीढ़ियाँ इन्होंने बना के लगाई हैं। पहले एकदम सीधी, फिर उसके बाद तिरछी। जहाँ जहाँ से रास्ता था वहाँ से लग रहा था जहाँ जहाँ सेफ साइड है वहाँ पे उन्होंने सीढ़ियाँ बना के लटकाई हुई थी। और एकदम ऊपर से पहले देखिए कितनी ऊंचाई से इस सीढ़ी पे आना था। वहाँ से चढ़ के सीढ़ियों से धीरे धीरे हमें इन लोगों ने निकाला। हर कदम पे एक जन खड़े थे और जितना कदम आप बढ़ाइए उतना कदम पे वो अपना आपका हाथ अपने हाथ में पकड़ते थे और पार कराते थे। तो जहाँ कोई नहीं था वहाँ पे इंडियन आर्मी थी और उन्होंने बहुत धैर्य से हमें बचाया। उनकी रेस्क्यू टीम ने हमें बचाया। इतनी तेज़ नीचे से बहाव था पानी का। सावनी ने एक बार नीचे पानी देख लिया था तो उसके हाथ पैर कांपने लगे थे, लेकिन उन लोगों ने हमेशा धैर्य बनाए रखा और हम लोग को लगातार कह रहे थे कि आराम से चलिए, कुछ नहीं होगा, हम आपको बचाएंगे। और आखिर में उन लोगों ने हमें बचाया और अपने अपने घर सुरक्षित पहुँचाया। बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी शब्द कहे जाएँ भारतीय सेना की प्रशंसा में उतने ही कम हैं। अब इतना ज़्यादा चढ़ के आए भी कौन सा बच्चा। यहाँ पे जितने भी टूरिस्ट थे सबके लिए आर्मी की ट्रकों में खाना भर के आ चुका था। उन लोग अनाउंस कर रहे थे कि आप लोग खाना खा लीजिए, आपका सामान आता रहेगा। लेकिन कुछ लोग अपना सामान लेने के लिए खड़े थे। जिनका सामान आ चुका था वो लोग खाना खाने के लिए अपना लाइन में लग गए। आर्मी वाले खाना लेके आ गए। मैं और सामने खाना लेने के लिए जा रहे हैं। मिल रहा है खाना, तो खाना लेने के लिए जा रहे हैं। तो लाइन में लग जाओ, देंगे सबके लिए हो जाएगा। अरे बेगवा आगे कर लो ना, वहीं जा खाना मिल रहा तुम तुझे नहीं है मार्जिन निष्को ने खाबो ना तुझे नहीं है। अगर डबल होगा तो दे हाँ, मैडम देख। अच्छा हाँ ठीक, नहीं सामने ले लो, प्लेट ले लो भैया एक और। सामने ले लो, तुम ले लो खाना। अरे प्लेटें खोलो, एक बंडल खोलो और खोल के दो सर। हाँ प्लेटें खोल के दो उधर से थोड़ा। आओ जी, आइए छाता पकड़ ले लो, पूरी लो आगे। आ जाओ, छाता पकड़ लो तो तुम्हारा
सामान मिलने के बाद फिर से हम लोगों ने अपनी पदयात्रा शुरू कर दी थी। पैदल चलते चलते यहाँ पे हम लोग पहुँचे। यहाँ पे लिखा था पेंगोंग विलेज और खड़ी थी एक गाड़ी, इस पे लिखा था मंगन SDM। फिर उसके बाद यहाँ पे प्राइवेट टैक्सीज़ आ चुकी थी, सिक्किम गवर्नमेंट की बसें आ रही थी। लोगों ने कहा कि जिनको टैक्सी नहीं मिलेगी परेशान ना हो, सिक्किम गवर्नमेंट की बसें आएंगी, आर्मी की बसें हैं, सबको सुरक्षित गैंगटॉक पहुँचाया जाएगा। लेकिन संतोष कहाँ होता है, इधर उधर हम लोग भाग रहे थे कि कोई टैक्सी मिल जाए। लास्ट में भी वही हुआ कि हम लोग सिक्किम गवर्नमेंट की बस से गैंगटॉक तक पहुँचे और बिल्कुल सेफली और आराम से पहुँचे। परेशानी तो थी ही, लेकिन क्या किया जाए, हम परेशान भले थे लेकिन यहाँ परेशान होने की कोई बात नहीं थी, क्योंकि ये पता था, सबने बताया आर्मी वालों ने पूछने पे कि सिक्किम गवर्नमेंट की बसें हैं, आर्मी की बसें हैं जो आपको गैंगटॉक तक पहुँचाएँगी। लेकिन मानव स्वभाव है कि परेशानी में परेशान होता ही है, लेकिन धैर्य रखना चाहिए। यहाँ पे डॉक्टर्स थे, खाने की व्यवस्था थी, पानी का टैंकर था, चाय, सब कुछ मिल रहा था, लेकिन हम लोग परेशान हो ही रहे थे। फाइनली वेट करते करते शाम हो गई, 5:30 बज गए थे। सिक्किम गवर्नमेंट की और आर्मी की बसें आ चुकी थी। हम लोग बस की लाइन में लगे थे और हम लोग को अच्छे से बसों में बिठाया गया, जगह दिलवाई गई, हम लोग का सामान रखवाया गया और बस चली। तब जाके थोड़ा सा मन को शांति मिली कि अब हम लोग पहुंच जाएंगे आराम से। आ गई गवर्नमेंट की, सिक्किम गवर्नमेंट की बसें और सेना वाले सबको आराम से एक एक करके बिठा रहे हैं। हमें बस चली है, मैं सारी इसी तरीके से बैठ गए, सुनील एकदम पीछे बैठ गया सर जी। सभी को बिठाने के बाद काउंट किया गया कि कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं और कितने बच्चे हैं, सबको काउंट करके लिखा गया और फिर बस चली। 9 फीमेल, 10 फीमेल बच्चे, बच्चा 18 से नीचे। 1 2 3, एज क्या है आपका? 1 2 3 4 5। सावनी को भूल गए ना। बस में टोटल 37 लोग हैं। ये भगवान की तरीके से गैंगटॉक पहुंच जाए हम लोग फिर घर। हम लोग थोड़ा रेस्क्यू कर गए, कभी सोचा भी नहीं था हम लोग कैसे फंस जाएंगे। हम लोग भी न्यूज़ बन जाएंगे। बस चल दी, सबके चेहरे के भाव बदल गए, सबके चेहरे पे हंसी आई, सबने मुस्कुराना शुरू किया, सबको अच्छा लगने लग गया। जितना भी धन्यवाद कहूँ भारतीय सेना का उतना ही कम। धन्यवाद कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम। उनकी प्रशंसा में कोई शब्द कम पड़ जाएंगे प्रशंसा करने में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट टू इंडियन आर्मी, हैट्स ऑफ टू इंडियन आर्मी। उन्होंने इतने लोगों को इतनी आसानी से बचाया। जैसा लोग सोच रहे थे बिल्कुल वैसा नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं। उन लोगों ने बहुत आराम से हम लोगों को इतनी बड़ी विपदा से निकाला और सबको सबके घर सेफली पहुंचाया। थैंक्स टू इंडियन आर्मी।